साइन स्टडी वर्ल्ड आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो आज एलसीएम और एचसीएफ से आपका एक नंबर पक्का करना है, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जिसका नाम है एचसीएफ। इसे हम मासा भी कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है एलसीएम जिसे हम कहते हैं लासा। तो ये जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, या तो एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा पेपर में या फिर एलसीएम। तो आप इन दोनों को ही तैयार कर लीजिए, ताकि इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लें। तो चलिए एचसीएफ अगर हमने लिया है तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 225 और 870 का एचसीएफ हमें बताना है, और ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप आंसर उठा करके जाके देखिए तो 2019 में बिल्कुल ही सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। 225 और 870 का एचसीएफ बताना है आपको। एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, आपको ध्यान से देखना है। देखिए हमारे पास कितने नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं। इन दोनों को ऐसे लिख लीजिए, ये 2 नंबर आपके पास हैं, ठीक है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि एचसीएफ हमेशा 2 नंबर दिया गया हो या फिर 3 नंबर दिया गया हो, अलग अलग निकलता है, ठीक है। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे, यानी कि अगर 2 संख्याएं दी हैं तो दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर 3 संख्याएं दी हैं तो तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसके बाद मासा आएगा, ठीक है। तो जब इन्हें हम अलग अलग लिखेंगे तो इनका अलग अलग हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड जो है वो, अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने एक अलग वीडियो में सिखाया है, और बहुत ही आसान तरीके से डिविजिबिलिटी विभाजकता का नियम भी मैंने जो है पढ़ाया है, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। यह मैं निकालती हूँ, सीधे विभाजकता का नियम लगाती हूँ। देखिए ये जो संख्या है 225, ये किससे कटेगी, 5 से कटेगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है तो ये 5 से कटेगी। जब 5 से काटेंगे तो 5 24, 5 5 25। अब देखिए फिर इकाई के स्थान पर 5 है तो ये फिर 5 से कटेगा, 3 से भी कट सकता है, क्योंकि 5 4 9 अंकों का योग जो है वो 3 से कट रहा है, तो 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 5 से काट रहे हैं, 5 9 45। अब 9 जो है वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो काटिए, 3 3 9, और ये 3 जो है 3 से कटेगा। हमें तब तक काटना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। 1 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारी संख्या है 870। अब इसे हमें काटना है, तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो ये 2 से कटेगी, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब इसके बाद इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कटेगी, 5 8 40, 5 7 35। अब देखिए ये ना तो 2 से कटेगी ना ही 5 से कटेगी, कटेगी किससे, 3 से। 8 7 15। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटेगी, तो ये संख्या 3 से कटेगी। 3 दूना 6, 3 9 27। अब 29 किससे कटेगी, 29 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, तो इसे हम 29 से काटेंगे। कितना आया, 1 आया। अब इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। कितना है, इतना है। अब दूसरे वाले का लिख लेते हैं, 2 × 5 × 3 × 29। ये किसका है, 870 का है, ठीक है। अब दोनों को ध्यान से देखना है आपको। जो संख्या दोनों में होगी उसे हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। एचसीएफ हमारा वही होगा जो दोनों में है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है, एक बार, तो 5 को लिख लेंगे। जो संख्या दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे। अब यहाँ दूसरी बार 5 है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 870 वाले में भी 3 है, तो 3 लिख लेंगे। जब 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ दूसरी बार 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ 2 है, 225 के गुणनखंड में 2 नहीं है,
870 के गुणनखंड में 29 है, यहाँ 29 नहीं है, नहीं लिखेंगे। जो दोनों में है उसे हम एक बार लिखेंगे। तो जब हमने लिखा तो कितना है, 5 3 15, HCF कितना आया, 15 आया। ये हो गया हमारा HCF। तो इतना करने में आपको कितना टाइम लगा, 2 से 3 मिनट का समय लगा। और अगर आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं LCM की। LCM जो होगा, मान लीजिए आपको संख्याएं दी हैं 28, 44 और 32 का हमें LCM निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन अनसॉल्व्ड में है, मैं वहां से ही लेकर के आई हूँ ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 2 या 3 बार पूछा गया है। तो ये आपके पास संख्या दी गई है 28, 44, 32, इनका क्या निकालना है, LCM। अब जब LCM निकालना है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा LCM होता है ना, वो सभी संख्याओं का एक साथ निकलता है। चाहे 2 संख्याएं दी गई हो, चाहे 3 संख्याएं दी गई हो, हम एक साथ निकालेंगे। तो इनका हम एक साथ जब LCM निकालेंगे तो जिस संख्या से हम भाग देंगे, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। 3 भी कर सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसे जब हम काटेंगे तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। जब 2 से 28 को भाग देंगे 14 आएगा, 44 को भाग देंगे 22 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 16 आएगा। अब फिर देखिए, अब फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 1 9 2 1 9 2, 2 8 16। उसके बाद किससे काटेंगे, फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 2 1 9 2, 7 से काटो, 7 1 9 7, ठीक है। उसके बाद 11 से काटा तो 1 1 1 आ गया, 1 1 1। अब क्या करना है हमें, अब इन सब का हमें गुणा कर लेना है। तो इन सब का गुणा करो, कितनी बार, 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, ठीक है। अब इनका हमें गुणा कर लेना है। जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, गुणे 11 सते 77, 7 दूना 14, 7 21 1 22, 7 दूना 14, 7 21 1 22, 4 4 2 6 2 2 4, कितना आया, 2464 आया। तो इसका LCM क्या आया, इन सभी का हमने गुणा कर लिया, तो जो भी संख्या आई वो क्या होगी, इनका LCM हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तो हुआ हमारा LCM। अब HCF और LCM की बात तो हमने कर ली, वो हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। अब जो तीसरा टाइप होता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल अगर 2080 है तथा उनका मासा है 16। आपको 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, मासा दिया है, लासा बताना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला लगाना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये जो आपसे प्रश्न पूछा गया है ना, ये कई तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको दिया हो लासा और मासा दिया है, गुणनफल आपसे पूछे, तो ये क्वेश्चन जो है 2-3 तरीके से पूछा जाता है। लेकिन वो 2-तीनों जो क्वेश्चन है वो 3 के तीनों ही इस फॉर्मूले से हल हो जाएंगे जो आपके सामने लिखा है। तो देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा अगर होता है तो आपको देखना है पहले कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। जो दिया है उसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है, तो जब गुणनफल दिया है तो गुणनफल की जगह रख देंगे, कितना दिया है, 2080 दिया है। अब देखिए, लासा हमें दिया है क्या, नहीं, लासा पूछ रहा है तो लासा को हम लिख देंगे लासा। अब मासा कितना दिया गया है हमें, 16 दिया गया है, 16 रख देंगे। अब ये एक समीकरण बन गया। पक्षांतर का नियम तो आपको पता ही होगा। पक्षांतर के नियम से इधर जो संख्या है इस तरफ आएगी तो यहाँ गुणा है, इस तरफ आएगी तो भाग में बदल जाएगी और लासा यहीं पर रहेगा। अब जब ये भाग में बदल जाएगी तो 16 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, 16 का 9 16, 16 का 9 16, 4 20, 16 तिया 48, कितना आया, 130। लासा कितना आया, 130 आया। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले की मदद से जो है लासा निकाल लिया। तो अगर आपसे ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आई होप जो 3 तरीके के आपने क्वेश्चन सीखे वो आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम में अगर आएगा तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और यहाँ से 1 नंबर आपको लेना ही है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम रोज 1 नंबर की बात करेंगे। हमें एक दिन में केवल 1 ही नंबर चाहिए, हम 1 नंबर की तैयारी करेंगे, लेकिन उस तैयारी को हम पक्की करेंगे। तो आज का हमारा 1 नंबर पक्का हुआ। चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।